परंपरा रही है, इनको बहुत ही धार्मिक अनुष्ठानों में जगह मिली। एक है जिसको संस्कृत में कहा गया किंशुका, शुक तोता को कहते हैं, तोते की चोंच वाला फूल होता है जिसको डोगरी में हम टटुआ कहते हैं, हिंदी में टेसू कहते हैं। अंग्रेज जाते जाते 75 ईयर हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस 75 वर्ष में हमें याद आना चाहिए अंग्रेजों ने हमें किस तरह से राज किया, गुलाम बनाया, और जाते जाते इसका नाम दे गए वो बैटल ऑफ प्लासी ट्री, क्योंकि प्लासी की लड़ाई जहाँ लड़ी गई, बंगाल जिसको हम पला कहते हैं उसको वो प्लासी कहते हैं, और इसीलिए उस जगह का, जैसे हमारा पलाम वाला है, आज भी इस दरख्त के नाम से है पलाम वाला, पलौड़ा भी इस नाम से है, प्लासी रामनगर में है वो जगह भी इसके नाम से, लेकिन बंगाल में जो जगह जहाँ वो लड़ाई लड़ी गई, इसलिए उस जगह का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। अगर वो हार जाते अंग्रेज तो वो हमारे पे गुलामी नहीं कर सकते, चूँकि वो जीते, और इसलिए तब से हम गुलाम हुए, और इसीलिए संस्कृत का भी थोड़ा सा जो लगता है कि हम भूलने लगे, और जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था इसीलिए रुक गया, क्योंकि 200-250 साल जो उन्होंने हमको रखा। तो ये पलाश जो है आज भी इसका हमारा समिधा, कोई यज्ञ हवन इसके बिना पूरे नहीं होती। 3 पत्ते ब्रह्मा विष्णु महेश उनका सीट मानी जाती है, विराजे रहते हैं, और चाहे वो कोई भी पितृ पूजा हो, विवाह शादी हो, कहते ना अगर डोगरी चाखो तो कुड़ी की ब्याही देना तो और नहीं भी जुड़ा कुछ ते 3 पत्थर पले दे दूने च पाइए तो उन्ना भी बढ़ाओ, इन्ना इसको सोने का दान माना जाता है। या वैदिक काल में माना जाता था कि इसके पुष्प देने या इसकी समिधा देनी ये एक सोने के बराबर की चीज़ है। और ये पलाश का पेड़ जो है एक हम रोपित करना चाह रहे हैं इस परिसर में, और इसको अब याद रखें कि इसके गुण, अब इतना वक्त नहीं है, आयुर्वेद में पूरा ही मैंने इसका हर हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं काम आता है हमारे रोगों में, मूत्रल रोगों में, दर्द हो जाए जोड़ दर्द उसमें, और कई किसी का रंग तैयार होते हैं। तो रविंद्रनाथ शांति निकेतन में जो होली होती थी, जब मथुरा वृंदावन में गुलाल की होली किसी के फूलों की होती है, और उसको उसके रंग को आज भी हम कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं, मैंने स्किन की त्वचा का जो निखार होता है इसके सूखे हुए फूलों को अगर हम बॉयल करके वो यूज़ करें तो आज भी निखार होता। तो क्या होली थी कि एक होली की होली, और उसके साथ ही हमारी पूरी त्वचा का जो निखार हो रहा है, स्वास्थ्य हो रहा है। ऐसा पौधा, विलक्षण पौधा, इसी का गोंद होता है कमरकस। तो ये जो प्लांट है झारखंड का भी स्टेट फ्लावर है और उत्तर प्रदेश का भी, तो ये एक लगना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है इधर हो परिसर में। दूसरा प्लांट जिसको माना जाता है सागर मंथन में पैदा हुआ, एक तरफ जब सागर मंथन हुआ अमृत हुआ, उसी तरह से धनवंतरी ने आयुर्वेद दिया, और ये परिजाता या उसको हर श्रृंगार भी कहा गया, और हम डोगरी में इसका नाम कहते हैं पूरी लतूड़ी। तो ये ऐसा पौधा है जो रात के वक्त खिलता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है निशा चमेली, नाइट फ्लावरिंग जास्मीन, जब कोरल जास्मीन भी इसका नाम है। जो जैतून होता है जिसको कुरान में भी जगह मिली है, उसी के परिवार का ही ये सदस्य है। लेकिन ये जम्मू से लेके कटरा से लेके मैं कहूँगा कन्याकुमारी तक, और इधर से असम तक, कामरप तक ये पौधा मिलता है। लेकिन गठिया हो या एक रीढ़ की दर्द होती है, हृदय शाटिका का रोग होता है, उसमें इसके फूलों का, पत्तों का काढ़ा बहुत आयुर्वेदा में दिया जाता है। और इसके जो रंग है, एक समय था भारत में जब बौद्धि लोग अपने वस्त्र रंग करते थे, उसके लिए रंग यही रंग हुआ करता था, ही हमारा केसरी रंग जो है कपड़ों को हम दिया करते थे। ये पौधा जो है नाइट फ्लावरिंग जास्मीन, इस पौधे को भी मैं अपनी ओर से आपको ये आज उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। और जो मुझे संस्कृत आती नहीं, अपने आप को मैं बड़ा तुच्छ मानता हूँ उसमें, लेकिन मेरे जो नाना जी थे संस्कृत बड़े विद्वान थे, कश्मीर से वो गए थे, और उनके ग्रंथ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसा पाठक साहब भी कह ही रहे थे कि बाद में जो हमारा शिक्षा का दायरा रहा वो अंग्रेज़ी आ गया, हिंदी आ गया, वन विज्ञान आ गया, इसलिए ज़्यादा समय डिवोट नहीं कर पाए। चूँकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा ABC सीखूँ। और कल ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा, ये बच्ची संवेदना शर्मा, इसने कल लिखा था, मुझे पता नहीं था, 62 ईयर्स की एज में एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, जब टाइम होता है 12 बजे से पहले का हम AM कहते हैं, और रात को शुरू हो जाता है तो उसको AM कहा जाता है। सुबह का समय जो है 11-12 बजे तक, 12 बजे के बाद 2 बजे, तो जैसे अभी समय है PM हो गया है। PM क्या है? पोस्ट मेरिडियन। अंग्रेजी का हमें इतना ही पता, हालांकि UPSC के एग्जाम दिए, जनरल नॉलेज में यही है, लेकिन इसने जो बताया उसने थोड़ी आंखें खोल दी कि ये तो संस्कृत में लिखा हुआ है, आरोहण होता है सूरज का, उदय हो मार्तंडस्य,
मार्तंड भी सूर्य को ही कहते होंगे। फिर जब सूर्य के उगने का वो समय जो है 12 बजे तक वो ऊपर ऊपर जा रहा होता है, 12 बजे स्थिर होकर फिर दूसरी तरफ जाएगा, उसको AM बोला जाता है। पोस्ट उसका हो गया पतनम। पतनम जो भी है, संस्कृत में उच्चारण मेरा सही नहीं है, मार्तंडस्य माने सूरज का दूसरी जो दिशा है उसको हम अपराह्न काल कहेंगे। तो सीखने को इतना कुछ है और कोई व्यक्ति इतना दावा नहीं कर सकता है मैं सभी कुछ जानता हूँ, इसलिए मैंने अपना जो पेन नेम है विद्यार्थी रखा है और मैं सीखता रहता हूँ। मुझे यूं ही वक्त मिला आपके बीच में आके मेरा ज्ञान जो है बढ़ा ही, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कहा किशोरी महोदय किंशुक वृक्ष से एकम सुभाषितम वदति। रूपयौवन संपन्नाः विशालाकुलसम्भवाः विद्याहीनाः न शोभन्ते विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः निर्गन्धा इव किंशुकाः। सुभाषितकार वदति किंशुक पुष्पेषु सुगन्धा नास्ति, निर्गन्धा अस्ति, गन्धरहितः अस्ति किंशुक पुष्प। तस्मात् यदि विद्या विनय किं रूप यौवन संपन्ना सन्ति, केवलं रूपम अस्ति, सुंदरम अस्ति, चमचम बहुत बढ़िया बढ़िया रूप यौवन संपन्ना सन्ति, विशाल कुल संभवा बहुत बड़े कुल में पैदा हुए, बहुत सुंदरम अस्ति, परंतु विद्याहीन तरी तादृशा कीदृशा सन्ति ते किंशुक पुष्पवत् तथा सुभाषितकारः वदति। तस्मात् वयं किंशुकं स्मरामः। शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुस्तनु बिर्भसेन हि देवहितं यदायुः।